शेर और बैल की कहानी आज का कहानी का शीर्षक है। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी अपने बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर जा रहा था। बैलगाड़ी को खींचने वाले दो बैल थे। दोनों बैल अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। व्यापारी की बैलगाड़ी जब यमुना के खातर से गुजर रही थी, तभी अनजाने में एक बैल के पैर दलदल में जा धंसे। बैल ने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। व्यापारी ने भी उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने बैल को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब वह बैल उदासी में सोच रहा था, मैंने उम्र भर अपने मालिक की सेवा करी और उसने मुझे इसका यह इनाम दिया। उसने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो दलदल में फंसे रहकर प्राण त्याग दे या अंतिम दम तक बचने का प्रयास करे। उसने अपना खोया हुआ साहस बटोरा और बलिष्ठ शरीर की मांसपेशियों की सारी ताकत लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। अब की बार वह सफल रहा और बाहर निकल गया। अब उसकी कोई मंजिल न थी और अपने मालिक के पास वह लौटना भी नहीं चाहता था। वह यूं ही नदी के किनारे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर जंगल आ गया, जहां उसने भर पेट हरी घास खाई और नदी का ताजा पानी पिया। वह वहीं जंगल में रहने लगा और कुछ ही समय में और भी हट्टा कट्ठा हो गया। अब वह शेर की तरह गर्जना करना भी सीख गया था। एक दिन जंगल का राजा शेर नदी किनारे पानी पीने वहां आया। तभी उसने जोरदार गर्जना सुनी। ऐसी आवाज शेर ने पहले कभी न सुनी थी, अतः वह डरकर अपनी गुफा में जाकर छिप गया। शेर के दो भेड़िए मंत्री थे। जब भेड़िए को पता चला कि शेर किसी चीज से डर गया है, तो उसने पूछा, महाराज, आप किसे देखकर इतना भयभीत हैं? मुझे बताइए, मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। आप तो जंगल के राजा हैं। इस प्रकार डर कर छिपे जाना आपको कतई शोभा नहीं देता। फिर अत्यंत संकोच तथा हिचकिच के साथ शेर ने उसे अपने डर का कारण बताया। तब भेड़िया ने उससे कहा कि वह गर्जन सभी आवाज के उसका पता लगा कर रहेगा। कुछ दिन बाद बैल को साथ लेकर भेड़िया शेर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह है वह प्राणी जो गर्जना करता है। इसका कहना है कि इसे भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। बैल से मिलकर शेर को बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका अधिकांश समय बैल के साथ ही गुजरता था। धीरे धीरे शेर सरल स्वभाव का हो गया। उसकी शिकार करना छोड़ दिया। शेर की यह हालत देख दोनों भेड़िया तथा जंगल के दूसरे जानवर चिंतित हो गए। तब भेड़िए ने समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय सोचा। वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज, बैल आपके राज्य पर बुरी नजर रखता है तथा आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। फिर अगले दिन भेड़िया ने बैल के पास जाकर अलग कहानी सुनाई। वह बोला, शेर ने तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों में बांट देने की योजना बनाई है। इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे, तुम अपने नुकीले सींगों से उसका प्राणांत कर दो। भेड़िया की यह बात सुनकर बैल को बेहद क्रोध आ गया और वह शेर के सामने जाकर भयंकर आवाज में गर्जना करने लगा। बैल की यह हरकत शेर को पसंद नहीं आई और उसने दहाड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी। दोनों ही ताकतवर थे। उसमें भयंकर युद्ध होने लगा। बैल ने अपने पैन सींगों से शेर को मारने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने अपने मजबूत व भारी पंजों से प्रहार कर उसे मार डाला। उसे मारकर शेर को दुख हुआ, क्योंकि बैल उसका मित्र था, लेकिन भेड़िया ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह धोखेबाज है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शेर ने बाद में भेड़ियों को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चतुर प्राणी अपने स्वार्थ सिद्धि की राह ढूंढ ही लेता है।